हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर पुस्तक का 11वां पाठ उसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें आज हम क्रिया विशेषण व उसके भेद के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूँ। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा, कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। सुबह उनका बेटा बुला लाएगा, उसने थोड़ा ही खाया। पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इन वाक्यों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जो क्रिया के बारे में जानकारी देते हैं। हमने उन शब्दों को लिखना है जो क्रिया के यानी कि काम के बारे में जानकारी देते हैं। तो कब? सुबह। क्या था? सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। तो बुला लाएगा कब बुला लाएगा? सुबह है। तो कहाँ? शहर में। क्या है इसका? कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूँ। कहाँ मांगूँ? ठीक है। तीसरा है कैसे? घूम घूम कर, नज़र दौड़ा कर या धीरे धीरे। तो कैसे भाई? घूम घूम कर मांगूँ या चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखा। कैसे देखा? नज़र दौड़ा कर देखा, है ना। तो इसी तरह से लास्ट में कितना, तो इसका आएगा थोड़ा। कैसे? उसने थोड़ा ही खाया। ठीक है। इसके बाद हैं नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि वाक्य में आए मोटे काले शब्दों से क्रिया के बारे में कौन सी जानकारी मिलती है। तो पहला है आज मैंने बहुत मिठाई खाई। तो इसमें क्या जानकारी मिली? कितनी मिठाई खाई। ऐसे ही दूसरा, नमिता सुबह से पढ़ रही है। तो कब से पढ़ रही है। मालविका धीरे धीरे बात करती है। तो क्या आएगा? कैसे बात करती है। मालविका कैसे बात करती है। रेशमा उधर चली गई। तो क्या आएगा? कहाँ? रेशमा कहाँ चली गई। सरला बहुत बोलती है। तो सरला कितना बोलती है। रमेश मधुर गाता है। तो क्या आएगा इसका? कैसा। रमेश कैसा गाता है। ठीक है। आगे देखिए। याद रखिए, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखो, जो क्रिया की विशेषता बताएंगे उन्हें क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। ठीक है। इसमें देखिए, पहले नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया के स्थान का पता चलता है। जैसे मोहन अंदर चला गया। तो क्रिया क्या है? अंदर। का स्थान क्या है? अंदर, अंदर गया था। दूसरा है बच्चे वहाँ तमाशा देख रहे हैं। कहाँ तमाशा देख रहे हैं? वहाँ। तीसरा है हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था। तो कहाँ उड़ रहा था? ऊपर। प्रियंका वहाँ रहती है। तो क्या है? प्रियंका कहाँ रहती है। तो ये पता चलता है यहाँ रहती है। ठीक है। जया सीढ़ियों से नीचे उतर गई। तो इसमें क्या है? नीचे। ठीक है। अब देखिए, याद रखिए, जो शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखो बच्चों, जो शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया के समय की जानकारी मिलती है। पिताजी अभी बाजार गए हैं। तो अभी कब बाजार गए हैं ये पता लगता है ना, अभी। मीना कल सुबह आगरा जाएगी। तो कब जाएगी? कल। तो ये समय का पता चल रहा है कि कल जाएगी। ऐसे ही तुम अब जा सकते हो। तो अब मतलब तुम अभी चले जाओ, अभी जा सकते हो, अब जा सकते हो। इसके बाद है गीता आज घर चली जाएगी। तो गीता आज घर चली जाएगी। कब जाएगी? आज जाएगी। ये भी समय का पता चल रहा है कि आज जाएगी। हम रात भर पढ़ते रहे। तो ये समय बता रहे हैं कि हम कब तक पढ़ते रहे। हम रात भर पढ़ते रहे। इसके बाद है याद रखिए, जो शब्द क्रिया के काल अथवा समय के बारे में बताते हैं उन्हें समयवाचक अथवा कालवाचक विशेषण क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखो, जो शब्द क्रिया के काल अथवा समय के बारे में बताते हैं उन्हें समयवाचक अथवा या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे, नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया की रीति, विधि अथवा तरीके के बारे में जानकारी मिलती है। तो घोड़ा तेज़ दौड़ता है। तो क्या है घोड़े की रीति? कि वह तेज़ दौड़ता है।
हमने एक दूसरे की पीठ ज़ोर ज़ोर से ठोकी। तो कैसे ठोकी? ज़ोर ज़ोर से। श्यामला धीरे धीरे खाना खा रही है। तो वह कैसे खा रही है? धीरे धीरे। मैंने उसे भली भांति समझा दिया। तो कैसे समझाया? भली भांति समझा दिया। बच्चे ध्यानपूर्वक फिल्म देख रहे थे। तो बच्चे कैसे देख रहे थे फिल्म? क्या तरीका था उनका फिल्म देखने का? कि धीरे धीरे देख रहे थे। अब देखिए, याद रखिए, जिन शब्दों से क्रिया की रीति, विधि अथवा तरीके का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखो बच्चों, जिन शब्दों से क्रिया की रीति, विधि या तरीके का पता चले उन्हें क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया की मात्रा या परिमाण की जानकारी मिलती है। हमने किन शब्दों पर घेरा लगाना है? उन शब्दों पर घेरा लगाना है जिनसे क्रिया की मात्रा या परिमाण की जानकारी मिलती है कि कितनी मात्रा में है। लता ने बहुत हंसाया। तो कितनी मात्रा है? बहुत। कितनी भी हो सकती है। वह कम बोलती है। तो क्या मात्रा हुई? कम। मोनिका ने बहुत काम किया। तो क्या काम, कितना काम किया? बहुत। काम के समय काम अधिक और बातें कम किया करो। तो इसमें मात्रा क्या है? अधिक और कम। ऐसे ही उतना खाओ जितना पचा सको। तो मात्रा उतनी मात्रा में खाओगे जितनी मात्रा में पचा सको। ठीक है। इसके बाद है, याद रखिए, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखो, जो क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में बताएं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये बातें ध्यान रखना। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए और उनका भेद लिखिए। वाक्य क्या है? कि श्वेता की चूड़ियाँ जोर से खनक रही थी। तो ये क्या है? रीतिवाचक। वे कल चले जाएंगे, समयवाचक। उपासना धीरे धीरे चलती है, रीतिवाचक। तुषार ऊपर बैठा है, स्थानवाचक। बच्चे अभी खेल रहे हैं, समयवाचक। इसमें समय का पता चल रहा है तो समयवाचक। ठीक है। आओ दोहराएं। नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। मैंने बुढ़िया को रुपया देने से मना कर दिया। तो ये एक वचन है, हमने इसका क्या करना है? बहुवचन रूप बनाना है। तो क्या बनेगा? हमने बुढ़िया को रुपया देने से मना कर दिया। तो रुपया का क्या बन गया? रुपए। मैं पढ़कर सो जाती हूँ। तो इसका क्या बना? हम पढ़कर सो जाते हैं। तो मैं का हम बन गया, जाती हूँ का जाते हैं। वह नानी से कहानी सुनता है। तो वह का क्या बन गया? वे नानी से कहानियाँ सुनते हैं। ठीक है। मुझे लुटेरे का डर था। तो इसका क्या बनेगा? बहुवचन। हमें लुटेरों का डर था। ठीक है। इसके बाद है, पतंग हवा में उड़ती चली गई। तो पतंगे हवा में उड़ती चली गई। ठीक है। पतंग का क्या बना? पतंगे। अब आगे, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। तो मांगू, आ की मात्रा है, उस पर अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लग गया है। इंजन, ई के ऊपर बिंदु यानी कि अनुस्वार। लुटेरों, रै के ओ की मात्रा पे बिंदु। तो क्या बन गया ये? लुटेरों। बंधी, बंधी। तो बंधी में बै के ऊपर चंद्र बिंदु। पतंगे, तय पे बिंदु यानी कि अनुस्वार। और मांगने, आ की, मैं को आ की मात्रा है, उस पर हमने अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगाया। तो क्या बन गया? मांगने। ठीक है। अब देखिए, आप श्रेय शर्मा कक्षा 7वीं के विद्यार्थी हैं। स्कूल से आपकी साइकिल चोरी हो जाती है। इसके लिए एक सूचना बनाकर लिखिए। तो सूचना है DAV पब्लिक स्कूल, अपने शहर का नाम। तो विषय क्या है? साइकिल चोरी हो जाने के संदर्भ में। दिनांक, आप जिस दिनांक को लिखेंगे वो दिनांक डालनी है, यहाँ पे तारीख डालनी है। तो इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि श्रेय शर्मा कक्षा 7वीं की नीले रंग की हीरो रेंजर साइकिल स्कूल के प्रांगण से दिनांक यानी कि जिस तारीख को चोरी हुई है उस डेट का नाम लिखना है, यहाँ को चोरी हो गई है। अगर किसी को इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो कृपया हमारे खेलकूद अध्यापक को सूचित करें, यानी कि हमारे जो PT टीचर हैं उनको सूचित कर दें, क्योंकि वहाँ हमने कंप्लेन की हुई है।
धन्यवाद। नीचे श्रेय शर्मा नाम, क्योंकि श्रेय शर्मा के बताया गया है कि आप श्रेय शर्मा हैं, तो इसलिए यहाँ श्रेय शर्मा लिखना है। ठीक है, आशा है आपको अभ्यास सागर का अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा। अब आपने इसे अपनी बुक में लिखना है और याद करना है। ओके, थैंक यू।